ठेकेदार टेंडर दितने तम वन तम पुलिस मिलान तम पुलिस कि भाई तम तो धमकावन दुपकावन वगैरह होती तो तमो से लागे पाइप हवास में पे गिलास तो आप जो रोडमुत इनसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, तकरीबन तहसील हेडक्वार्टर से इतने पीछे इतना दूर हमें क्यों बुलाया आपने, क्या वजूहत है। बहरहाल आपने वीडियो में पहले भी देखा कि कितनी मुश्किलात से किन किन रास्तों से हम गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं। मज़ीद हम रोज़े में वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। अगर ऑफिसर लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो कल हम एक HR वाले को क्या ड्यूटी कराएंगे, क्या हम उससे कहेंगे कि हमें पानी नहीं है। तो देखने वाले जो लाइन आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहा है पानी, तो इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कश्मीरी में बताएं या उर्दू में जैसे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम आदाब नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। जिस मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मकाम तकरीबन तहसील कहरा से 20-25 किलोमीटर पहले भी देखा कि कितनी मुश्किलात से किन किन रास्तों से हम गुज़र कर यहाँ पर पहुँचे हैं। मज़ीद हम इन मकामी लोगों से जानना चाहेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। इनमें से चंद नाम मैं लूँगा जिन्होंने हमें फ़ोन किया और यहाँ पर बताया। इरशाद अहमद मीर साहब हैं, मोहम्मद यासीन मीर साहब हैं, और शबीर अहमद मीर है, और गुलाम मुस्तफ़ा है, तालिब हुसैन है, और अब्दुल गनी है। इन सभी साथियों ने हमें बताया और हम साथ में वहाँ से आए, इनके घर से हम साथ में यहाँ आए। तो मज़ीद हम इनसे जाएंगे। सबसे पहले इरशाद साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपने हमें फ़ोन पर यहाँ पर क्यों बुलाया और किस मकसद के लिए आप ये हमें बता रहे हैं कि वीडियो बनाए आप। मैं आपका थैंक यू करता हूँ। मैं इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है कि यहाँ जो लाइन आ रही है उनमें हमने उनको ठेकेदार को बोला था कि इस नाले का पानी जो है वो लेना है, तो उन्होंने नहीं माना। और अब उसी नाले से उन्होंने, जहाँ पानी नहीं रहता है, ये चंद पानी है, ये पूरा टाइम नहीं रहता है, 2-3 महीने तक रहता है ये पानी। तो हम इसलिए हमने गुजारिश कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट से कि हमें उस पानी के नाले का पानी होना चाहिए। और भी यहाँ पर एक मकामी शख्स हैं। तो नाज़रीन, और भी यहाँ पर एक मकामी शख्स हैं जो यहाँ की आवाज़ को, काफ़ी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ की गरीब आवाम की आवाज़ को आगे बढ़ाने में ये हर सदा हमेशा आगे रहते हैं कि ये गरीब आवाम की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मोहम्मद यासीन साहब, जानना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और क्यों हमें फ़ोन किया, और हमने तकरीबन 4-5 घंटे से हम सफ़र कर रहे हैं, अब जाकर हम यहाँ पर पहुँचे, तो क्यों इतना दूर हमें बुलाया, क्या वजूहात हैं, क्या इस बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपको सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त हमें जो जल जीवन शक्ति इसको कहा जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त स्कीम आई हुई है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोगों को पानी की कोई भी कमी ना रहे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जिस नाले का पानी यहाँ पर हमें दिया जाता है, ये चंद 1 महीने का है, क्योंकि स्लाइड वाला एरिया भी है, और इस नाले में जो पानी आता है ये इस वक्त टोटली बर्फीला पानी है। बर्फ़ पिघलती है तो पानी है, बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी तो पानी ख़त्म, पानी नहीं है।
हम चाहते हैं कि इस नाले का जो पानी है ये 24 घंटे रहने वाला पानी है। हम चाहते हैं कि इस यहाँ से अगर हमें पानी मिल जाता है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही महीने पानी रहेगा, उसके बाद हमें इस जल जीवन का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वक्त हमने जेई साहब को भी फ़ोन किया, वो भी यहाँ पर नहीं आए, उन्होंने फ़ोटो पर कहीं देखा और जो है यहाँ स्टाफ तक नहीं आए, यहाँ पर काम कैसा हो रहा है। आपने जेई साहब से बात की थी? जेई साहब से हमारे मेंबर साहब और जो यहाँ पर ठेकेदार हैं जिनने ये काम पड़ा उनसे भी बात की? जेई साहब से हमने बात की, हमारे उन्होंने क्या कहा? हमारे मेंबर साहब ने जेई साहब से बात की, उन्होंने कहा कि रोज़े का महीना है, कौन आता है। अगर रोज़े का महीना तो काम भी नहीं वो लगाने चाहे थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूँ, क्या मुलाजमीनों को रोज़े की तनख्वाह नहीं मिलती है, इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है उनको। अफसोस की बात है कि एक ज़िम्मेदार आदमी, एक ऑफिसर आदमी कहता है कि हम रोज़े में वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। अगर ऑफिसर लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो कल हम एक HR वाले को क्या ड्यूटी कराएंगे, क्या हम उससे कहेंगे कि हमें पानी नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि जेई साहब को यहाँ आना चाहिए था, देखना चाहिए था, एरिया भी देखना चाहिए था। सिलाइट वाला एरिया है, इस वक्त कम से कम इनका मानना है कि कम से कम 2 फुट से ज़्यादा जो है पाइप को दबाकर लिया जाएगा। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और आपके कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा, अगर थोड़ा दिखाया जाए वहाँ तो अगर आप देखेंगे तो अगर ऊपर से स्लाइड आएगी तो ये जो है पानी, ये पाइप हमें देखने को नहीं मिलेगी। इस वक्त यहाँ पर 10 या 12 फीट बर्फ़ गिरती है, यहाँ कौन आएगा ठीक करने। इसलिए अगर इसको पहले से ही मजबूती से लिया जाएगा, यहाँ पर स्पैन की ज़रूरत है, वायर की ज़रूरत है, ताकि अगर ऊपर से स्लाइड आती भी है वो नीचे से चली जाती है तो हमारी पाइप को कोई नुकसान नहीं होगा। और आप इस वक्त देखेंगे हमें कोई इस लाइन का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर इसको ठीक से करवा दिया जाता है तो ठीक है, अगर इसको ठीक से काम नहीं किया जाता है तो मैं DC साहब से यही गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ले जाओ इसको, क्योंकि जब हमें 1 महीने के बाद भी प्रॉब्लम आनी ही है। इसलिए अपने पाइपों को जो है वेस्ट ना करें, कहीं और पर लगाएं, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। मतलब आपके कहने से ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि जहाँ से ये पानी जिन्होंने लिया, जैसी इन्होंने लाइन बिछाई वैसी नहीं बिछनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी से यहाँ पर काम होना चाहिए था। काम नहीं, मैं कहता हूँ हमारी मर्ज़ी से भी ना हो, लेकिन कम से कम जो डिपार्टमेंट का रूल है उस रूल के मुताबिक तो हो। अगर 2 फीट का मानना है तो ये पाइप 2 फीट क्या 2 इंच भी नीचे नहीं है। अगर पीछे से इसको 1.5 इंची लगा दी जाती है या 1.25 इंची, तो आगे से 2 इंची लगाएंगे, वो कौन सा पानी आएगा, मुझे समझ में ये नहीं आता है। 1.25 इंची पाइप इन्होंने पीछे लगा दी है ग्रेविटी, और 2 इंची पाइप आगे लगा देते हैं। मैं तो यही जेई साहब से पूछना चाहता हूँ, AEE साहब से पूछना चाहता हूँ, D साहब से भी पूछना चाहता हूँ, ये ग्रेविटी में 2 इंची होती है या 1.25 इंची होती है। आगे ये 2 इंची लगाएंगे और ग्रेविटी में 1.25 इंची लगाएंगे। मतलब मैं तो यही इनसे पूछना चाहता हूँ। और जिस टाइम ये बना, जब ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जब ऑर्डर निकाला गया जेई साहबों को, AEE साहब को, कि आप स्टाफ पर जाओ, आप वहाँ की सिचुएशन क्या है वो उठा कर लाओ, कहाँ पर मतलब कितना क्या सिस्टम है, आप जाकर जियो टैग भी करो और वहाँ का सिस्टम भी आप देख लें कितना इंतज़ाम लगता है। क्या वो यहाँ पर आए नहीं। अब आप ये देख लें, ये समझ लें आप कि न जाने उन्होंने कहरा से इसको देखा है या फ़ोटो पर देखा है। जब कल यहाँ पर आए भी, जेई साहब खुद भी आए यहाँ पर टांटा में आए, तो हमने उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, हमने, हमारे मेंबर साहब ने, हमारे जो वार्ड के ज़िम्मेदार हैं मिस्टर शाहनवाज साहब, वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने गुजारिश की उनसे कि आप आइए, स्टाफ पर आप आइए, काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है आप देख लीजिए। लेकिन उनका जवाब ये आया कि रोज़े का महीना है, कल से रोज़ा रहना है, तो कौन आएगा। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि क्या सरकार इनको माह रमज़ान की पेमेंट नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है। अगर एक जेई साहब हमें जवाब देता है कि मैं नहीं आ सकता हूं, तो कौन आएगा। अगर डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं है यहाँ आने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से यही करूँगा, फिर रोज़े के महीने में काम भी नहीं लगाना था।
ठीक, फिर नहीं लगाना चाहिए था। अगर रोज़े में वो यहाँ नहीं आ सकते हैं तो गुजारिश है उनसे, कृपा करके हमें इस लाइन की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हमें सिर्फ 1 ही महीने चलेगी। ठेकेदार काम करेगा, उसका बिल निकल जाएगा, बाद में हमें पानी है या नहीं है कौन देखता है। इसलिए जब तक जई साहब खुद यहाँ पर नहीं आते हैं, खुद वो चेक नहीं करते हैं, हालांकि हमने बाहर भी देखा है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है कि जिसको इस चीज़ की ट्रेनिंग है वो घर में रहता है और मज़दूर को काम दिया जाता है। हालांकि मैंने बाहर, अगर उत्तराखंड की बात की जाएगी तो वहाँ पर जब मैंने देखा, मैंने वहाँ पर देखा, खुद AEE साहब, JE साहब वहाँ पर खड़े रहते हैं और काम ठेकेदार से करवाते हैं और देखते हैं काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर एक मज़दूर को AEE बनाया जाता है, JE बनाया जाता है, जहाँ तक ठेकेदारों को D भी बना दिया जाता है। इन लास्ट क्या पैगाम रहेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन की? जैसे आपने कहा कि JE साहब ने कहा, JE साहब ने कहा कि आज रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ों का महीना चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा वहाँ पर, तो क्या मैसेज रहेगा इसके हवाले से आप एडमिनिस्ट्रेशन तक? और जो काम हो रहा है इस वक्त, तो उसके हवाले से क्या कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देना चाहेंगे? अच्छे काम हो रहे हैं या बुरा, क्या काम बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है। मैं तभी कहता हूँ कि अगर सही काम नहीं होगा तो प्लीज़ हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उठा लिया जाए, इसको वापस उठा लिया जाए, यहाँ यहीं छोड़ दिया जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये पानी जो है, हम सुनने में आया कि 35 साल तक जो है गवर्नमेंट ने इस काम को करना है। जब ये 35 दिन नहीं ठहरेगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं और पर लगा दिया जाएगा, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। हमारी ऑब्जेक्शन इसलिए है, इसका काम जो है अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि हमारे भी कुछ सालों तक, हमारी भी, आप देख लें टोन में इन्होंने 3000 इसका रखा है और गाँव में हमने 2400 साल का देना है। हमने खाली 2400 नहीं देना है, हमें पानी चाहिए, जबकि पानी हमें 35 दिन तक नहीं चलेगा। तो हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। AEE साहब या JE साहब खुद आएंगे तो इस नाले का पानी जो है बिल्कुल 24 घंटे रहता है, तो हमें इस नाले से जो है पानी लगा दिया जाए और काम सही से करवा दिया जाएगा। AEE साहब या JE साहब खुद यहाँ पर खड़े रहेंगे और काम करवाएंगे, तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और स्पैन, जहाँ पर स्पैन लगेगा वहाँ पर स्पैन डाल दिया जाए, और जहाँ पर स्पैन की ज़रूरत नहीं होगी तो हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उतने पागल हम भी नहीं हैं। देखो इस वक्त आपको भी हमने तकलीफ़ दी, रोज़े का पहला दिन है, मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से हमने बहुत चैनलों से बात की, लेकिन यहाँ पर आने के लिए सब चैनलों ने इनकार कर दिया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ द लोकल रिपोर्ट के चैनल को, कि जो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हमेशा आपको तरक्की अता फरमाए, आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। और डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाएगी तो नंबर 1 पे अगर कोई चैनल चलता है तो TLR का चलता है, जो हर जगह से रिपोर्टिंग करता है और लोगों की बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है। तो नाज़रीन, और भी यहाँ पर मकामी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो यहाँ पर मोहम्मद यासीन साहब ने हमें बताया कि जो लाइन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स यानी कि हर घर पानी मिल रहा है इस वक्त, तो हमें काफ़ी मुद्दतों के बाद हमने पानी का यानी कि सरकार की तरफ से जो लाइन मिली है, पाइप मिली है, उसका मुंह देखा, लेकिन उसको भी अच्छी तरह से यानी कि लगाए नहीं जा रहे हैं, कहीं पर पाइप को ऊपर से लगाया जा रहा है। और भी मज़ीद इन यहाँ के मकामी लोगों से भी जानना चाहेंगे, तो क्या कुछ चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो लाइन आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहा है पानी, तो इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कश्मीरी में बताएं या उर्दू में, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन वन DC साहबस ते हर अकिस कि सान लाइन बेचन लजम यह सही कहें ना, ये पानी रहता है। और हम इस वाले नाले का पानी चाहते हैं जो हर वक्त हमें रहेगा। ये जो पानी है ये अभी भी इस वक्त भी ऊपर से बर्फ़ पिघल रहा है, तो 10 दिन के अंदर ये सूख जाएगा। तो इसी नाले के अंदर से इन्होंने पाइप बिछाई, तो इसका हमें फ़ायदा कोई नहीं है। बस ये हम बोलना चाहते थे। और भी यहाँ पर शबीर अहमद, नाल छो, हमें इस नाले का पानी चाहिए, इस नाले का हमें नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमें पाइप दे रहा है
جی हमें फ़ायदा मिलना चाहिए जी बिल्कुल कि ऐसे सोखा पाइप लाएंगे वो होज के लिए हमें क्या उसका वहाँ मुंह दिखाना है, दो देखना है उस पाइप का, जी बिल्कुल हमें टैक्स भरना है, जी हमें पानी चाहिए, हमें इस नाले का पानी नहीं चाहिए, हमें इस नाले का चाहिए। और जहाँ सुपैन लगेगा वहाँ सुपैन लगाया जाएगा, जहाँ वायर की ज़रूरत होगी वहाँ वायर लगी। बस यही गुजारिश करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये हमारी रिपोर्ट्स, ये हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगी होगी। तो और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, SDM ठाठरी साहब से भी और DC डोडा साहब से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो इस मसले का हल ज़रूर निकालेंगे। और नाज़रीन, बने रहे ऐसे मज़ीद स्टोरीज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ, बने रहे ऐसे मज़ीद स्टोरीज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ, द लोकल रिपोर्ट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो लेकर फिर से आपकी खिदमत में। क्योंकि हम बर्फ़ में भी यहाँ आते हैं, मतलब भेड़ बकरी चराते हैं हम यहाँ, हम देखते हैं किस टाइम तक बर्फ़ रहती है। मई जून तक यहाँ ये पानी चलेगा, जी मई जून तक, और मई जून के बाद कोई पानी एक बूंद भी नहीं यहाँ मिलेगा। पानी जो असली जो यहाँ इस नाले वाला है, ये पानी हमें चाहिए। और मज़दूरों के साथ हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी थी। अगर उन्होंने पाइप बिछा दिया तो वो कोई डिपार्टमेंट जानते हैं। हमने गुजारिश की हम ठेकेदार से भी, डिपार्टमेंट से भी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और शाम को भी हमने कुछ बोला था उनको, पता नहीं है ठेकेदार साहब ने क्या किया क्या नहीं। और पुलिस चौकी जो कह रहा है, तो अब वो उसने भी कुछ, चौकी अफसर था, उसने हमको कुछ धमकाया था। और जई साहब भी, उसने भी कुछ पैसा खाया है शायद ठेकेदार से, नामालूम की बात है। वो क्यों नहीं यहाँ आते हैं? उसने कुछ न कुछ खाए होंगे वो ठेकेदार से। और पुलिस को क्या मतलब है हमारे पानी से? गरीब गुरबा हमसे, हम गरीब गुरबा है। हमें, मेरी उम्र इस वक्त 51 साल थी, अभी भी हम पानी पीठ से उठाते हैं, लाते हैं वो घर में, अभी कोई पानी नहीं हमें। अब इस साल कोई प्रोजेक्ट यहाँ आया था करोड़ों के हिसाब से, यहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहा है, वो पैसा इस वक्त क्यों ज़ाया हो रहा है? बिल्कुल वो पैसा वहीं लगना चाहिए, यहाँ कोई मतलब हमें निकलेगा और हमें भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम यहाँ तक आए थे और मीडिया को भी बुलाए थे। ये जो पानी है बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ देखो ढाडल, यहाँ खाली सुपैन 4-5 सुपैन इसमें लगेंगे। अच्छा, पीछे से कोई ब्रिक पाइप हम नहीं जानते, हम अनपढ़ हैं, वो कितने इंच का होता है, 1 इंच के 1.25 इंच पीछे से लगाया ग्रेविटी में, आगे 2 इंच का। ये कौन सी स्कीम है? कौन सा ठेकेदार है? कौन सी डिपार्टमेंट है? कैसे काम चल रहा है इस वक्त? बाद में इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। और कल हमें भी कोई डिपार्टमेंट बोलेंगे आप उस वक्त कहाँ थे, आपने बोला क्यों नहीं? हम बार बार आते हैं, इसलिए हम गुजारिश करते हैं, इसलिए हम गुजारिश करते हैं DC साहब से कि आज जो ये काम थोड़ा बहुत हुआ है, इसलिए हमने आज ही DC साहब से गुजारिश किया है कि इस काम को पहले बंद किया जाए। जब तक ये ठीक ढंग से नहीं होगा, पूरा JE साहब यहाँ पर नहीं आएगा सपाट पे, क्या क्या यहाँ पर आइटम लगेगा, जैसे वायर लगेगी, रबड़ प्लास्टिक का पाइप लगेगी, तो स्पैन डाला जाएगा, तो उसके बाद काम को यहाँ कर दिया जाएगा। तब तक हम DC साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि काम को तब तक बंद किया जाएगा। और भी एक मकामी शख्स हैं यहाँ पर, अब्दुल गनी मीर साहब, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप 2-3 बातें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC डोडास तक, क्या कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक आप क्या आवाज़ देना चाहिए? जहाँ पर सरकार ये दावा करते हैं कि हम हर घर पानी पहुँचाएँगे, तो वाकया सरकार अपनी तरफ से हर घर पानी पहुँचाने की कोशिश में लगी है। और वाकया आपने हर गाँव में, हर इलाकों में, हर सड़कों पर आपने पाइपों के बड़े बड़े ढेर देखे हुए होंगे। लेकिन अफसोस, तो सरकार ने जिस तरह से कहा है वैसा मकाम पर काम नहीं हो रहा है। तो और भी एक मकामी शख्स हैं, बहरहाल आपने यहाँ के और बाकी मकामी लोगों से भी सुना, इनकी ज़बानी सुना कि इनका क्या कुछ कहना है और किस मुद्दे से इन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया था। अब आखिरी यहाँ पर एक अब्दुल गनी मीर साहब, इनसे भी जान के चाहे साहब तो मैं क्या कुछ तो चाहन DC साहब से पने आवाज़ बात ना हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी चाहन DC साहब से जो है मुताला करुन, ऐसा आया ये स्कीम दिसमत गवर्नमेंटन 12-5 खर्च कोरमुत,
या स्कीम पे भाई यह इलाकस फायदे पेन 15 वर्यन हंद खातर यह प्रोजेक्ट दुतमुत दिमो आब कि 15 वर्यन तक मिलन तुम आब ब्या कह तुम यो परमानेंट आब तुम यो इसलिए यथ लजम गसान यथ ठेकेदार टेंडर दित में तम वन तम पुलिस से मिलान तम वन पुलिस कि भाई तम तौर धमकावन दुबकावन वगैरह होती ये तो तमो से लाज पाइप हवास मे पे ग्लेसर आब रोटमुत पे ग्लेसर नाड़स मज सह रोज बड़ हद से हद रोज रेतस आब इससे ऊपर नहीं रहेगा वो तो रेतस हसा रोज सह आब टोटल तब बाद गो आबहन हकित रोजन बे तथ ये तिथि पाइप रहेगी सूखी वो पता नहीं है डिपार्टमेंट उसको वापस ले जाएगी कि दिखाने के लिए लाई है कि लगा फायदे के लिए लाई है। इसलिए हम एडमिशन से गुजारिश करते हैं कि आप अपने पैसे को ज़ाया मत करो, यहाँ इसको किसी तरीके से हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, नहीं तो वरना अपने पाइप को कहीं दूसरी जगह को ले जाओ। ऐसे क्यों ज़ाया कर रहे हो? यहाँ इससे कोई फ़ायदा पहुँचना चाहिए आवाम को। जब यह इसका फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा, कल को बोलेगा डिपार्टमेंट कोई भी आवाम, हम बोलेंगे आगे हमें पानी दे दो, वो नहीं है ये नहीं है, फिर बोलेंगे आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त हमने आपको पाइप दी थी, जिस वक्त आपको हमने काम शुरू किया था। तो ये आप मैं समझता हूँ कि यहाँ के मकामी लोगों ने एक अक्लमंदी का काम किया कि अभी काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि बाद में हमें गवर्नमेंट भी कहा जिस वक्त वहाँ से लाइन का काम चल रहा था, यानी कि सर्विस हुई थी, उस वक्त कहाँ थे। इसलिए ये अभी काम ही शुरू हुआ है, तो ये यहाँ पर आए तो मैं ज़रूर उम्मीद रखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि